हेलो गाइस, उम्मीद है तुम खैर ऑफिस में होगी और अगर नहीं हो लेट मी नो इन द कमेंट्स। आज की वीडियो उन लोगों के लिए जो एक एमएल इंजीनियर बनना चाहते हैं, मशीन लर्निंग इंजीनियर, बट उनको ये नहीं पता कि कहाँ से स्टार्ट करें, कौन टॉपिक्स हैं और इनके फ्री रिसोर्सेज कहाँ से मिलेंगे। तो ये वीडियो हमारे लिए है। बट अगर इस चैनल पे तो फर्स्ट टाइम हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। लेकिन उससे पहले ये लाइटिंग थोड़ी सी डाउन है तो इसको एक बार चेंज कर लेते हैं। आई थिंक अब ये बहुत परफेक्ट लग रहा है। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और जानते हैं कि इसका रोड मैप क्या है। सिंपल, मैंने कुछ स्लाइड्स बनाई हुई हैं, उनको मैं ओपन कर लेता हूँ एंड फुल स्क्रीन पर कर लेते हैं इसको। तो ये एक क्विक रोड मैप है एमएल इंजीनियर मतलब मशीन लर्निंग इंजीनियर बनने के लिए। तो इसमें करना क्या है, सिंपल, सबसे पहले तुमने अपना पर्पस ऑफ लर्निंग डिफाइन करना है। तुम्हें एमएल स्टार्ट करने से पहले अपना पर्पस डिफाइन करना है कि तुम या तो प्रोडक्ट बनाने के लिए ये सीख रहे हो या फिर तुमने आगे जाके इसी में फर्दर स्टडीज़ करनी है और एल्गोरिदम डिफाइन या बनाने हैं तो उसके लिए पढ़ रहे हो। तो यहाँ पे पहले इस गोल को मेक श्योर कर लो कि तुमने प्रोडक्ट बनाने हैं। जैसे टेस्ला कार में एक कंप्यूटर विजन जो ऑब्जेक्ट आइडेंटिफिकेशन करता है वो एक प्रोडक्ट है मशीन लर्निंग का। तो उस तरह तुम चीज़ें बनाना चाहते हो या फिर तुम आगे फर्दर स्टडीज़ करके अपने कॉन्सेप्ट से नए नए एल्गोरिदम डिफाइन करना चाहते हो। तो यहाँ से पहले तो तुमने ये इन दोनों में से कोई एक चीज़ सेलेक्ट कर लेनी है, या तो प्रोडक्ट या फिर एल्गोरिदम। ये जब डिफाइन हो जाए देन हम अपने टॉपिक्स पे मूव करते हैं। टॉपिक्स में आपकी क्या चीज़ें आ जाती हैं। टॉपिक्स में बेसिकली आपके सिंपल जो मेजर टॉपिक्स हैं वो मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, जिसमें सबसे पहले मैथमेटिक्स है। तुम्हारी मैथ अच्छी होना बहुत ज़रूरी है। एआई, मशीन लर्निंग या डीप लर्निंग, इनमें से किसी में भी अगर तुम जाना चाहते हो। सेकेंडली, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो तुम्हें आनी ही चाहिए और उसकी लाइब्रेरीज़ को यूटिलाइज़ करना भी आना चाहिए। उसके बाद मशीन लर्निंग के एल्गोरिदम्स क्या होते हैं वो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। डोंट वरी, वीडियो को एंड तक देखना। देन आपकी आ जाती है डाटा प्रोसेसिंग, या उसको यूँ कह लो डाटा प्री प्रोसेसिंग, जो कि हायर एक्यूरेसी, बिल्कुल प्रिसाइज कैलकुलेशन वगैरह के लिए यूज़ होती है वो। देन उसके बाद मशीन लर्निंग की कुछ अपनी लाइब्रेरीज आ जाती हैं, उनको पढ़ना है। देन प्रैक्टिस के लिए क्या चीज़ें हैं और फाइनली मैं तुम लोगों को रिसोर्सेज देने वाला हूँ फ्री में। तो बेसिकली मैंने यहाँ पे सिर्फ तुम्हें आइडिया देने के लिए टॉपिक्स लिखे हैं ताकि तुम ये क्लियर कर लो कि इसमें कौन कौन सी बेसिक्स इन्वॉल्व हैं। तो उसमें सबसे पहले मैथमेटिक्स अच्छा होना चाहिए, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए, उसकी लाइब्रेरीज, यही कुछ है मशीन लर्निंग में अगर तुमने करनी है। तो अब इसको डीप डाइव करते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैथमेटिक्स पे तुम्हें लीनियर अलजेब्रा जो कि मैट्रिक्स और वेक्टर बेस पे होता है उस पर तुम्हारी ग्रिप होना बहुत ज़रूरी है। देन उसके बाद स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी बेसिकली प्रिडिक्शन करने के लिए यूज़ होती है। स्टैटिस्टिक भी इसी फील्ड के अंदर यूज़ होती है। देन जब मैथमेटिक्स के ये तीन कंसेप्ट तुम्हारे क्लियर हो जाए, लीनियर अलजेब्रा, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, देन हम अगले चीज़ की तरफ मूव करेंगे, वो है प्रोग्रामिंग। अब प्रोग्रामिंग में बेसिकली तुम दो लैंग्वेज को एज मशीन लर्निंग के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हो, जिसमें से फर्स्ट है पाइथन, सेकंड है आर। अगर तुम मुझसे सजेशन मांगो तो आई वुड गो विद पाइथन, क्योंकि उसकी लाइब्रेरी बहुत बड़ी है एंड उसकी कम्युनिटी अच्छी है जो कि बहुत वाइड है। तुम्हें अगर किसी चीज़ की हेल्प चाहिए तो तुम उस कम्युनिटी में जाके पोस्ट करो एंड विद इन आवर्स तुम्हें उसका रिप्लाई मिल जाएगा। तो पाइथन या आर, इन दोनों में से तुम कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो, जो तुम्हें इजी लगे वो कर लो। बट आई वुड सजेस्ट कि अगर तुम बिल्कुल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को अगर अभी टच नहीं किया तो तुम पाइथन के साथ जाओ, वो इजी टू लर्न है एंड उसकी कम्युनिटी भी बहुत अच्छी है। जब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तुमने सेलेक्ट कर ली और पढ़ ली, उसके बाद तुमने इसकी लाइब्रेरीज़ को अंडरस्टैंड करना है, उसको यूटिलाइज़ करना है अपने प्रोग्राम में, जो कि आपकी नमपाई और पांडास है। लाइब्रेरीज करने के बाद तुम फर्दर प्रोसीड कर सकते हो, बट उससे पहले याद रखना ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की लाइब्रेरीज़ हैं, ना कि मशीन लर्निंग की। मशीन लर्निंग की लाइब्रेरीज़ अलग होती हैं, वो हम आगे देख रहे होंगे। उसके बाद अब आ जाते हैं, जब ये तुम्हारी बेसिक स्ट्रांग होगी, मैथमेटिक्स पे तुमने ग्रिप बना ली, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख ली, उसकी लाइब्रेरीज़ को अपने हैंडल करना सीख लिया, देन आप आ सकते हो मशीन लर्निंग एल्गोरिदम को लर्न करने। मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स में सबसे पहले तुमने ये जानना है सुपरवाइज्ड, अनसुपरवाइज्ड और रीइंफोर्समेंट लर्निंग क्या होती है। उसके बाद लीनियर रिग्रेशन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन एंड क्लस्टरिंग जैसे टॉपिक्स तुमने कवर कर लेने हैं। KNN जो कि के नियरेस्ट नेबर्स एक एल्गोरिथम है, उसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। वो तुम मेक श्योर करना कि तुम वो क्लियर करो। SVM सपोर्ट वेक्टर मशीन, ये भी पढ़ना है। देन डिसीजन ट्री,
कि आप डिसाइड कैसे करते हो कौन सी चीज़ करनी है, कौन सी चीज़ नहीं करनी ऑन द बेसिस ऑफ प्रेडिक्शन प्रोबेबिलिटी यूजिंग AI, तो वो इसके अंदर आ जाता है। डिसीजन ट्रीज़ में रैंडम फॉरेस्ट, आउटफिटिंग, अंडरफिटिंग, रेगुलराइजेशन, ग्रेडियंट डिसेंट, स्लोप्स एंड कन्फ्यूजन मैट्रिक्स जैसे कंसेप्ट हमने मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स में पढ़ने हैं। इसके बाद अगर तुम चाहते हो कि तुमने मशीन लर्निंग एल्गोरिथम से ग्रिप बना ली, अब तुम चाहते हो अपनी एफिशिएंसी को थोड़ा इंक्रीज़ करना, अपने रिजल्ट्स को थोड़ा एक्यूरेट करना, तो डाटा प्रोसेसिंग फॉर हायर एक्यूरेसी का टॉपिक तुमने कवर करना है, जिसमें हैंडलिंग नल वैल्यूज़, ये टॉपिक, स्टैंडर्डाइजेशन, हैंडलिंग कैटेगोरियल वैल्यूज़, वन हॉट इनकोडिंग एंड फीचर स्केलिंग जैसे कंसेप्ट को पढ़ लेना है, उसको प्रैक्टिस करना है, एंड देन फर्दर अपनी मशीन लर्निंग लाइब्रेरीज़ की तरफ मूव ऑन कर सकते हो। मशीन लर्निंग लाइब्रेरीज़ में तुमने 3 लाइब्रेरीज़ को कवर करना है, जिसमें पहले scikit-learn है, matplotlib है, एंड देन फाइनली टेंसरफ्लो है। बेसिकली टेंसरफ्लो आपकी डीप लर्निंग के लिए मेन लाइब्रेरी है, बट मशीन लर्निंग के लिए को कवर करना बहुत ज़रूरी है। तो इसके बाद तुमने करनी है प्रैक्टिस। तुम ये सब चीज़ें कवर कर लोगे, देन आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए जहाँ पे तुम ये चीज़ें प्रैक्टिस कर सको। तो उनके लिए कुछ वेबसाइट मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी हैं, वो तुम जाके चेकआउट कर सकते हो। सो फर्स्ट जो है वो आपकी Kaggle है, देन आप GitHub को एक्सप्लोर कर सकते हो, एंड डिस्कॉर्ड कम्युनिटीज़। तो ये 3 मैंने क्यों यहाँ मेंशन की हैं, उनकी रीज़न ये है Kaggle पे जाके तुम उनके प्रोजेक्ट्स एक्सप्लोर कर सकते हो, एनालाइज कर सकते हो, अपने पोर्टफोलियो बना सकते हो, जो कि आप अपनी CV वगैरह में भी ऐड अप कर सकते हो। देन GitHub की बात करूँ, वो तो बहुत बड़ा सोर्स ऑफ लर्निंग है। तुम वहाँ से जाके चीज़ें उठा सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो, डाउनलोड करके एनालाइज कर सकते हो, एंड उससे तुम बहुत सी चीज़ें अचीव कर सकते हो। अर्ली डिस्कॉर्ड कम्युनिटीज़ का इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि डिस्कॉर्ड कम्युनिटीज़ के चैनल्स मशीन लर्निंग पे बहुत ज़्यादा बन रहे हैं आजकल, तो तुम जाके उन चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, एंड वहाँ से बहुत कुछ सीख सकते हो। एंड जब तुमने प्रैक्टिस भी अच्छी खासी कर ली, तो तुम एक मशीन लर्निंग इंजीनियर बन जाओगे। बट अब बात आती है कि इनके रिसोर्सेज, इनको कहाँ से सीखें, ये सब चीज़ें आपने कहा था कि बताऊंगा, तो हाँ फिक्र मत करो, मैं ये बताने वाला हूँ। मैंने सारे रिसोर्सेज यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं, बट इस वीडियो के अलावा इसको मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगा, तो वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हो। तो मैथमेटिक्स के लिए 2 बुक्स मैंने यहाँ पे रिकमेंड की हैं, उनको चेकआउट कर लेना। एक वीडियो प्लेलिस्ट है, वो तुम जाके चेकआउट कर सकते हो। उसके बाद एक वेबसाइट है, जहाँ से तुम अगर वेबसाइट से पढ़ना चाहते हो, वेबसाइट से जाके पढ़ सकते हो। पाइथन अगर तुमने लर्न करनी है, तो उसके लिए मैंने यूट्यूब कोर्स एक पेस्ट कर दिया यहाँ पे, जिसका लिंक तुम्हें नीचे ही मिल जाएगा, एंड एक वेबसाइट जहाँ से तुम जाके सीख सकते हो, वो भी यहाँ पे मैंने मेंशन कर दी है। तो मशीन लर्निंग कोर्स के मतलब मैंने यहाँ पे 3 वेबसाइट मेंशन की हैं, जो कि तुम बेसिकली वो मैंने बता तो दी है कि नीचे मेंशन है, तो जाके चेकआउट करो। थर्ड, डाटा प्रोसेसिंग के लिए तुम्हें ये जावा पॉइंट एक बहुत अच्छी वेबसाइट है। यहाँ पे जाके तुम जो डीप प्रोसेसिंग ऑफ मशीन लर्निंग एल्गोरिथम बेस्ड ऑन डाटा, तो वो तुम यहाँ से जाके अंडरस्टैंड कर सकते हो उसकी कंसेप्ट। मशीन लर्निंग लाइब्रेरीज़ के लिए scikit-learn की अपनी वेबसाइट, वहाँ से तुम जाके सीख सकते हो। टेंसरफ्लो को उन्हीं की वेबसाइट से जाके सीख सकते हो, वो मैंने मेंशन कर दी हैं। उसके बाद प्रैक्टिस के लिए Kaggle का वैसे तो मैंने तुम्हें बता भी दिया है, तो यहाँ से जाके तुम Kaggle का URL कॉपी करके उसको पेस्ट करके उस वेबसाइट को भी एक्सप्लोर कर सकते हो। बाय द वे, यहाँ तक तुम्हें सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं कि तुमने कहाँ से स्टार्ट करना है, कौन से रिसोर्सेज हैं, और किस किस टॉपिक को कवर करना है। तो मेक श्योर तुम ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो। लेकिन एक बात फिर भी याद रखना कि ये पूरा कंप्लीट मशीन लर्निंग का रोड मैप नहीं है। मशीन लर्निंग बहुत बड़ी फील्ड है, AI की एक सब डोमेन है, इसके अंदर बहुत सी चीज़ें हैं। तो उन सब को अगर तुम जानना चाहते हो, कंप्लीट डिटेल्ड मशीन लर्निंग का रोड मैप, तो मुझे कमेंट में बताओ, मैं उस पर एक पूरी सीरीज़ बना दूंगा तुम्हारे लिए सिर्फ। तो इफ़ यू वांट टू गेट दैट सीरीज, लेट मी नो इन द कमेंट्स। तो कैसे लगी वीडियो, उम्मीद है तुम सबको अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, एंड कमेंट डाउन बिलो कि तुम्हें फर्दर किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।